नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारत एवं विश्व का भूगोल चैप्टर का तीसरा भाग लेकर आए हैं। इसमें आज हम भारत के विभिन्न भौगोलिक भागों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का मैदान, राजस्थान भूगोल में इसमें दिखाया गया है। इसमें राजस्थान का मैदान भारत में जो दिखाया गया है, शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियां हैं। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लवणीय झीलें हैं और लूणी नदी यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ आपको इस चित्र में दिखाया गया है 25 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 डिग्री जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये इधर का जो भाग है ये राजस्थान का है। राजस्थान बांगर अरावली व 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य 50 से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थली 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा व रेड क्लिफ रेखा के मध्य है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे। उसके बाद आता है सतलज का मैदान। तो सतलज का मैदान है ऊपर सतलज, ये आपको जो क्षेत्र इस चित्र में दिखाया गया है ये सतलज नदी है और इसका ये क्षेत्र है। रावी, व्यास, घाघर है, सतलज घग्गर नदी है, यमुना ये क्षेत्र दिखाया गया है। हरियाणा भिवानी ये बांगर क्षेत्र है। मालवा का मैदान है, बिस्त, बारी ये सभी जो क्षेत्र है नदियों का ये हमारा इस क्षेत्र में आता है। यह मैदान मुख्यतः पंजाब तथा हरियाणा में स्थित है। इस मैदान का निर्माण रावी, व्यास तथा सतलज नदियों द्वारा होता है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक यह है। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस मैदान में नदियों के बीच दोआब पाए जाते हैं। ये पंजाब का दोआब है, जैसे इसमें दे रखे हैं नाम, जैसे रावी तथा व्यास नदी के बीच को बारी दोआब कहते हैं। व्यास तथा सतलज नदी के बीच बिस्त है। सतलज तथा घग्गर नदी के बीच मालवा का मैदान स्थित है। घग्गर तथा यमुना के बीच हरियाणा भिवानी बांगर स्थित है। इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। उसके बाद है चो। पंजाब में शिवालिक के पदेन क्षेत्र में अस्थायी धाराओं द्वारा बने खड्ड अपरदित क्षेत्र को इस मैदानी भाग में चो कहते हैं। होशियारपुर में बहुत से इस प्रकार के चो पाए जाते हैं। उसके बाद आता है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में यह मैदान मुख्यतः यूपी, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह जो आपको इसमें दिखाया गया है गंगा का मैदान इस तरह है। इसमें कोसी, महानंदा जो ये नदियाँ आती है। ये जो आपको क्षेत्र दिखा रखा है ये गंगा का क्षेत्र है। उसके बाद यह भारत का सबसे बड़ा मैदान है। सर्वाधिक उत्पादन इसी नदी में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास भी इसी मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मैदानी क्षेत्र के विभिन्न प्रादेशिक नाम भी दिए गए हैं। पश्चिमी यूपी में इसे रोहिलखंड कहते हैं। लखनऊ के पास अवध कहते हैं। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में मिथिला, बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में मगध, कोसी तथा महानंदा के बीच में बारिंद, दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी के बीच रार का मैदान भी कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आपको चित्र में ये अरुणाचल और असम में दिखाया गया है। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, 650 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर तक चौड़ाई इसकी। यहाँ असम और अरुणाचल प्रदेश में ये क्षेत्र है। यह मैदान मुख्यतः असम में स्थित है। यह मैदान धुबरी से सादिया तक 650 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इस मैदान की चौड़ाई 100 किलोमीटर तक है। इस संकरे मैदान का ढाल नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इस मैदानी क्षेत्र में चावल तथा पटसन जूट की खेती की जाती है। उसके बाद है संरचना के आधार पर मैदानों के प्रकार। जो संरचना दिखाई देगी ये आपको, इसमें पदेन क्षेत्र है, इसको भाबर कहते हैं। यह 8 से 15 किलोमीटर तक है। ऊपर पहाड़ी चोटियां है, नीचे तराई है जो कि 15 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। उसके बाद आता है बांगर और खादर और अंत में आता है डेल्टा, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती है। भाबर क्या कहते हैं? पर्वतों के पदेन क्षेत्र में स्थित बड़े बड़े जो अवसाद से बना मैदान है वो भाबर कहलाता है। यह मैदान 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा होता है।
उसके बाद है इस मैदान में बड़े अवसादों के नीचे से नदी बह कर जाती है, अतः नदी सतह से पर अदृश्य हो जाती है। यह मैदान कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता। उसके बाद आता है तराई। भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत मैदान को तराई कहते हैं। इस क्षेत्र में नदी के जल का अनियमित प्रवाह होता है, अतः नदी का जल पुनः सतह पर दिखाई देने लगता है। तराई क्षेत्र में गहन वनस्पति तथा विविध वन्य जीव पाए जाते हैं। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है खाद्र प्रदेश। नदी के बाढ़ के मैदान में नए जलोढ़ अवसादों से बने मैदान को खाद्र कहते हैं। पंजाब में इन्हें बेट कहा जाता है। ये अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इन मैदानों में अत्यधिक उत्पादकता पाई जाती है। उसके बाद है बांगर प्रदेश। पुराने जलोढ़ अवसादों से बने मैदान को बांगर कहते हैं। बांगर क्षेत्र में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें कंकर कहते हैं। पंजाब में बांगर क्षेत्र को छाया कहा जाता है। यह उपजाऊ मैदान है। इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है। भूड़। बांगर क्षेत्र में अधिक अपरदन के कारण ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है तथा नीचे कंकर युक्त भूमि बचती है, जिसे भूड़ कहते हैं। उसके बाद है डेल्टा के मैदान या डेल्टा प्रदेश। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का थोड़ा सा विस्तार है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली उच्च भूमि को चार या चर कहते हैं तथा डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्न भूमि को बील कहते हैं। उच्च ज्वार के कारण समय बील क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। बील क्षेत्र का उपयोग जूट पटसन को धोने के लिए किया जाता है। चर क्षेत्र में मानव बस्तियां पाई जाती है, तो यहाँ पर मानव बस्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पर्वत तथा पठार। इसमें है मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, ये आपको जो इस चित्र में दिखाया गया है, कार्बी आंगलोंग पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार, नीलगिरी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पहाड़ियाँ, काठियावाड़ी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल, मालवा का पठार, अरावली, मेवाड़, तो आदि ये पठार यहाँ पाए जाते हैं। मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, ये मध्यवर्ती उच्च प्रदेश की भूमि के अंतर्गत आते हैं। बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार, दक्कन का पठार। इसके बाद वापस पुनः है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब हम इसका आगे अलग अलग रूप से अध्ययन करेंगे, वो आप हमारा अगला वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। अगले लेसन में हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, इनका विभिन्न अलग अलग से वर्णन करेंगे।